गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जिसमें आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा अगर आपने इन बातों को ठीक से समझा और समझ करके अगर अपने जीवन में नोट किया तो दोस्तों बहुत ही ख़ास बातें हैं आज की जो आपके जीवन को बदलने वाली हैं। और मैंने भी नोट किया हुआ है, पेपर पे लिखा हुआ है मेरे पास में, जिससे कि मैं आपको बारीकी से एक एक चीज़ को समझाने में कामयाब रहूं और आपके जीवन में कुछ बदलाव कर सकूं और आपका जीवन बदल जाए। ऐसी मुझे पूरा विश्वास है और उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों को मानेंगे क्योंकि बहुत ही ख़ास है। अगर आपने इन बातों को समझा तो जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है आज के बाद में आपको। ये सारी चीज़ें आप नोट कीजिएगा, ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जो आज बात करने वाले हैं वो हैं बहाने। बहाने इतने होते हैं हमारे जीवन में, इतने कि हम कुछ कर ही नहीं सकते सिवा बहानों के। बहानों के पहाड़ हैं हमारे जीवन में और इन बहानों के पहाड़ों से हमें निकलना होगा। और आज की बातें सुनने के बाद में मेरा पूरा यकीन है, अब दावे के साथ मैं इस बात को कह सकता हूँ कि आप आज ये सारे बहाने तोड़ देंगे और अपने जीवन को खुशहाल, जो आप चाहते हैं, जैसा जीवन आप बनाना चाहते हैं, जैसा आज आपका जीवन है उससे बेहतर अगर अपने आप को करना चाहते हैं तो ये सारे बहाने आज टूटने वाले हैं। कोई भी बहाना बचने वाला नहीं है दोस्तों। तो बहुत ज़बरदस्त बातें हैं जो आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और ये सारे बहाने ख़त्म हो जाएंगे। और जैसा आप सोचते थे कि हम जीवन में ये करना चाहते हैं, वैसा जीवन हमारा होना चाहिए, वैसे का वैसा आपका जीवन होगा, सारे सपने आपके पूरे होंगे। शर्त यही है कि सारे बहाने आज हमें ख़त्म करने होंगे। और जैसे ही आज हमारे ये सारे बहाने ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, किसी दिन का पहाड़। ये जो बहाना है ना, किसी दिन कर लेंगे, किसी दिन हो जाएगा, बाद में कर लेंगे, दूसरी बात ये भी होती है किसी दिन और बाद में। ये दो बातें एक ऐसी हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रही हैं। और आज अगर आपने ये जान लिया तो मैं सच कह रहा हूँ, आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आपके जीवन में खुशियाँ नहीं होंगी, आनंद ही आनंद होगा। हम हर बार ये कहते हैं किसी दिन, बाद में देखा जाएगा, बाद में किसी दिन, बाद में किसी दिन। बस बाद और किसी दिन के ही चक्कर में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है और वो बात और किसी दिन कभी ख़त्म नहीं होती। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जो हमारा है, किसी दिन का पहाड़ और बाद में, इसको ख़त्म करना होगा। और ये ख़त्म करते ही हमारा जीवन पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाता है। और आज से ये प्रण लीजिए कि बाद में और किसी दिन जो शब्द हैं इनको मैं कभी भी दोहराऊंगा नहीं। जो भी करना है आज ही करना होगा। और हमारे जो गुरु लोग थे उन्होंने एक बात बोली थी, कल कर सो आज कर, आज कर सो अभी, पल में बहर होएगी, फिर करेगा कब। ऐसे करके एक दुआ है जो मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, आप समझ गए होंगे। तो हमें कल की बजाय आज करना है और आज की जगह अभी करना है। बस कुल मिलाकर के इतना समझ लीजिए, दुआ याद हो न हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़िंदगी के मायने हमें ज़रूर समझने चाहिए। तो किसी दिन मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा। बहुत सारी हम मेहनत करते हैं और फिर जब भी हम मेहनत करते हैं उसका परिणाम हमारी मुताबिक नहीं मिलता है तो फिर हम ये सोचते हैं कि अभी हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन कितनी मेहनत करें हम, ये भी समझ ज़रूरी है कि कितनी मेहनत कर सकेंगे। एक आदमी कितने घंटे काम कर सकता है एक दिन में? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता ना। और लगातार डेली भी नहीं कर सकता। इसलिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम ज़्यादा मेहनत क्यों करें, ज़्यादा दिमाग क्यों नहीं लगाते। हम पैसे के लिए काम कर रहे होते हैं, पैसे पे काम क्यों नहीं करवाते। अगर पैसा आपके लिए काम करेगा ना और लोग आपके लिए काम करेंगे तो जितना आप काम करते हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा आपको मुनाफा होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है। और डायरेक्ट सेलिंग में ये बखूबी सिखाया जाता है, खास करके गुड एपन वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में। और इसको ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ये आप जानेंगे। क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत का परिणाम क्या है ये आप सब जानते हैं, ठीक है। तो किसी दिन मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, ये कहने की बजाय आप ये कहो कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो मैं जितने काम करता हूँ उससे ज़्यादा मेरे साथ में लोग काम करेंगे। भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे तो ज़्यादा कोई काम कर नहीं सकता। लेकिन अगर एक एक व्यक्ति आप काम करवाते हैं तो आप हज़ारों की टीम बना सकते हैं, सैकड़ों लोगों को आप गाइडलाइंस दे सकते हैं
उनको गाइड कर सकते हैं, उनके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पूरी तरह से बदल सकते हैं, तो आप हज़ार लोगों को काम करवा सकते हैं। बड़े बड़े ग्रुप हमारे सामने हैं, बड़ी बड़ी कंपनी हमारे सामने हैं जो लाखों लोगों को नौकरी देती हैं, हज़ारों लोगों को नौकरी देती हैं। कोई छोटी कंपनियां होती हैं तो वो भी करती हैं जितना भी कर सकती हैं। तो आप इस विषय में ज़रा सोचो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मेहनत कर सकता हूँ। एक विषय है कि नहीं सोचने का। लेकिन अगर लोगों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम पर रखूँ, अपनी टीम बनाऊँ, डायरेक्ट सेलिंग करूँ, तो फिर ये मल्टीप्लाई हो सकता है। जैसे मान लो 4 लोग आपके साथ में काम करते हैं और 4-4 घंटे काम करेंगे तो 16 घंटे काम होते हैं, और एक आप भी 4 घंटे करें तो 20 घंटे काम हो जाते हैं, 5 लोग टोटल हो जाते हैं। तो ये मल्टीप्लाई का खेल है। हम अकेले जितनी भी मेहनत करते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। तो किसी दिन मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, ये डायलॉग बंद कर दो, ठीक है। दूसरा है, किसी दिन मैं अपने सपने पूरे करूँगा। कब होंगे? कब? किसी दिन का क्या मतलब होता है? आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं, कौन रोक रहा है? इस सारी जितनी भी वेड़ियाँ हैं ना, सब की सब खत्म कर दो, सारे सपने पूरा शुरू हो जाएंगे। और जो भी आप सपने देखते हैं उसकी तरफ जो जो एफर्ट आप लगा सकते हैं वो सारे काम करना शुरू कर दो, और बाकी के फालतू की चीज़ें बंद कर दो और आप अपने सपनों के प्रति काम करना शुरू कर दो। एक उदाहरण मैं देता हूँ। बिजली बनाने वाले ने बिजली ही बनाई थी, बिजली से जलने वाला बल्ब नहीं बनाया था। आप भी अपने जीवन में जो सपने पूरा करना चाहते हो उसी के लिए काम करो। उससे अतिरिक्त अगर दूसरा कोई काम करते हैं तो आपके सपने पूरे नहीं होंगे। समझ गए होंगे ना आप? बिल्कुल, ये बहुत जानना ज़रूरी है। जिसने कार बनाई थी ना, हेनरी फोर्ड ने दुनिया की सबसे पहली कार बनाई थी। उसने ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ट्रेन बना दूँ, प्लेन बना दूँ, कार के बारे में सोचा था तो कार आज दुनिया में चलती हैं। प्लेन बनाने वाले ने प्लेन के बारे में सोचा था तो प्लेन उड़ते हैं। ट्रेन बनाने वाले ने ट्रेन के बारे में सोचा था तो ट्रेन चलती हैं। ये ध्यान रखना दोस्तों। तो जो भी आपका सपना उसी के विषय में सोचें, और उसी के प्रति जो जो एफर्ट लग सकते हैं, जो जो आप पढ़ सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, वो सारे काम कीजिए, तो आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। आगे चलते हैं, और आगे की जो बात है, किसी दिन मैं परिवार का कर्ज से मुक्ति दिलाऊंगा। पारिवारिक जो कर्ज होता है, बड़ी मुसीबत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, कर्ज लेना पड़ जाता है, बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो किसी दिन कब कब ये कर्ज मुक्त का जीवन होगा, विचार करो। कई बहाने ढूंढ लेते हैं इसमें भी, अरे दुनिया पे कर्ज है, हम पे कौन सा नया हो जाएगा, तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, ये भी एक बहाना है। अरे दुनिया पे कर्ज है तो दुनिया कर्ज में परेशान है, तो क्या तुम भी परेशान रहना चाहते हो? तो किसी दिन के चक्कर में ना रहें कि किसी दिन मैं अपने परिवार को कर्ज से मुक्त के जीवन को जीने के लिए आज़ाद कर दूंगा। आज से ही शुरुआत कीजिए कि अब जो हो गया वो हो गया। आज हमें पता चल गया है, पहले नहीं पता था, लेकिन अब हम सारे वही काम करेंगे जो हमारा जीवन स्वतंत्र हो, कर्ज मुक्त जीवन हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कर्ज मुक्त ज़िंदगी जीना एक खुशहाल जीवन की तरफ ही जाना होता है। वरना लोग परेशान करते हैं, टेंशन देते हैं, बहुत मुसीबत खड़ी होती है जो आप जानते हैं, झेल रहे होंगे, परेशानियाँ होंगी। तो कर्ज मुक्त जीवन के लिए कल से नहीं, परसों से नहीं, आज से, अभी से शुरुआत कीजिए, और वो सारे काम कीजिए जो आपके जीवन को खुशहाल की तरफ लेकर के जाएगा और कर्ज मुक्त बन जाएगा। ठीक है, उसके लिए नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में आप ये सारे काम करना चाहते हैं, ये ध्यान रखना। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, जो भी जीवन में आप पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उससे संबंधित ही वो सारी नॉलेज आपको लेनी होगी, तब जीवन बदलता है। किसी दिन मैं किताब पढ़ूंगा। जी हाँ दोस्तों, किसी दिन मैं किताब पढ़ूंगा। ये किसी दिन का चक्कर भी उतार देना है, और वही किताबें पढ़नी है जो आपके कर्ज को चुका सकती हैं, कर्ज से छुटकारा दिला सकती हैं, आपके जीवन को खुशहाल बना सकती हैं, आपके सारे सपने पूरे कर सकती हैं। ऐसी किताबें ही आपको पढ़नी है, क्योंकि गाइडलाइंस जो हमें मिलेगी वो उसी से मिलती है। और हम ये बेमतलब की किताबें पढ़ेंगे जिनका अपने मकसद से कोई मतलब नहीं है, कहने का मतलब समझिएगा। उन किताबों को हम पढ़ेंगे जिनसे हमारे सपने, हमारा जीवन खुशहाल बनेगा। हम उन किताबों को ना पढ़ें जिनसे हमारा कोई मतलब नहीं है,
या कई बार क्या होता है कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लोग, अखबार पढ़ते हैं, अखबार से केवल इन्फॉर्मेशन मिलती है ना कि नॉलेज, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अखबार से क्या मिलता है? सिर्फ इन्फॉर्मेशन, ना कि नॉलेज। ठीक है, कहीं की कोई खबर होती है वो हमें प्राप्त हो जाती है अखबार से। इसके अलावा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। किसी दिन मैं व्यायाम शुरू करूँगा। व्यायाम मतलब शारीरिक, जिम जाना, कसरत करना, हेल्थी रहना, मस्त रहना। उल्टा सीधा खाना बंद कर दो फालतू का, और खुश रहना शुरू करो। सेहत के बारे में सोचो, क्योंकि मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि ज़िंदगी की किसी भी प्रकार की लड़ाई में सबसे पहला हथियार आपका अपना शरीर होता है। तो इस शरीर की देखभाल कीजिए, शरीर से प्यार करो, शरीर को बनाओ, फिर देखो आपका जीवन कैसे बदलता है। जब तक आपका शरीर ही सुख का अनुभव नहीं करेगा तो फिर कैसे आगे काम बढ़ेगा। कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में एक अच्छा दिमाग होता है, और अच्छा दिमाग सारा काम करता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। किसी दिन मैं अपनी योग्यता बढ़ाऊंगा। योग्यता मतलब नॉलेज, ज्ञान। उसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं या जिस क्षेत्र में आप हो, उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इससे अतिरिक्त अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, समझ रहे होंगे इन बातों को, है ना। इसके अलावा आगे चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपनी योग्यता बहुत ज़रूरी है। योग्यता नहीं तो कुछ भी नहीं। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जिस फील्ड में आप अपने जीवन को बदलने जा रहे हैं, उस फील्ड की आप मास्टर बन जाओ। आपसे बेहतर किसी के पास भी कोई नॉलेज ना हो, ऐसे व्यक्ति बन जाओ। लोग देख करके बोले यार क्या नॉलेज है इस बंदे के पास में। ऐसी नॉलेज आपको बनानी है अपने अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी दिन मैं अपना नज़रिया पॉजिटिव रखूँगा। हमारा जो एटीट्यूड होता है ना, वो बहुत नेगेटिव होता है, और हमेशा हम जो उल्टा सीधा सोचते हैं, किसी के विषय में कुछ भी सोच लेते हैं। हमें अपना जो जीवन को बदलना है, जिस रास्ते पे अपने जीवन को बदलना है, उस रास्ते पे अपने नज़रिए को, अपने एटीट्यूड को हमें पॉजिटिव रखना है। ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है दोस्तों। और एटीट्यूड बहुत बड़ी चीज़ है। कई लोग एटीट्यूड के विषय में बोल देते हैं ये बड़ा प्राउडी है, घमंडी है, बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है या दिखा रही है। एटीट्यूड का मतलब होता है नज़रिया। नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। हमें पॉजिटिव बनाना है। किसी भी चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है ना, कि हम उसको किस एंगल से देख रहे हैं, किस तरीके से उसको हम समझ रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो लोगों की समझ में शायद नज़रिए का जो खेल है ना, वो शायद मुझे नहीं लगता उनको पूरी तरह से आता होगा। फिर किसी दिन इसके विषय में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। और आगे चलते हैं। किसी दिन मैं कामयाबी के लिए ट्रेनिंग लूँगा। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं अपने जीवन को बदलने के लिए, उस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उनसे ट्रेनिंग लीजिए, सीखिए, उस गुणों को सीखिए जो आपको कामयाबी दिलाने वाले हैं। फिर देखिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं। कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है फिर आगे बढ़ने से। जी हाँ दोस्तों, तो ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो भी हमारी ट्रेनिंग है ना, जिस क्षेत्र में जैसी भी ट्रेनिंग है हमारी, हम उस फील्ड के मास्टर हैं अभी, लेकिन उससे हमारे हालात कैसे हैं हमारे जीवन के, ये विचार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमें अपने जीवन को बदलना है, हमें अपना ट्रांसफॉर्मेशन लेना है। जो हम लाइफ जी रहे हैं उससे बेहतर लाइफ के लिए, तो आपको ये ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और ट्रेनिंग हम लेते नहीं हैं। किस प्रकार की ट्रेनिंग ली है उसका आप देख सकते हैं अपने जीवन में, कि हमें किस तरीके के लोग मिले हैं, किस तरीके का हमारा माहौल है, किस तरीके के लोगों ने हमें ट्रेंड किया है, क्या क्या बातें हमारी खोपड़ी में डाली हैं जिनका कोई महत्व है कि नहीं है, अगर है तो हमारा जीवन कहाँ है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। किसी दिन मैं मंजिल तक पहुँचने के सभी काम करूँगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं साथ साथ बताता चला आ रहा हूँ आपको वही सारे काम करने पड़ेंगे जो आपको आपकी मंजिल की ओर लेकर के जाएं, जो आपके जीवन को खुशहाल बनाएं, जो आपके सारे सपने पूरे करें, आपकी नॉलेज बढ़े। जिस क्षेत्र में भी आप जाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको सारे काम वही करने पड़ेंगे जो आपकी मंजिल की तरफ आपको लेकर के जाते हैं। और होता क्या है कि हम
वो सारे काम करते हैं जिनसे हम नाकामयाब हों। हम ऐसे कोई भी काम नहीं करते जिससे हम कामयाब हो जाएं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। इस विषय में एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, हमें हमेशा अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए, समझ रहे हैं इस बात को, हमें हमेशा अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए अपने परिवार से नॉलेज लेनी है। होता उल्टा है, हम दूसरों से पूछते हैं कि फैमिली को कैसे मेंटेन करना है, और बिजनेस करने के लिए हमें दूसरों से सीखना है। इसका भी उल्टा करते हैं, हम घर वालों से सीखते हैं बिजनेस के बारे में, जो कि घर में हमारे किसी ने बिजनेस किया नहीं होता। तो ये दोनों बातें आपने समझ ली, हमें बिजनेस के लिए दूसरों से सीखना है और परिवार के लिए अपने परिवार के लोगों से ही सीखना है, तब हमें अच्छी समझ आती है। हम उल्टा बहुत करते हैं। अब जो हो गया वो ठीक है, अब सीधा सीधा करना शुरू कर दो। हमने अपने जीवन को कंडीशन डाल डाल करके बेमतलब की चीज़ों में फंसा करके जीवन को नर्क बना लिया है, बहुत सारी मुसीबतें खड़ी कर ली हैं। अब उनको धीरे धीरे एक एक करके हटाते जाओ अपनी लाइफ से, और फिर देखो आप कितना हल्का फुल्का महसूस करते हैं, कितना आनंद, कितनी खुशी आपको मिलती है। सारा खेल खुशियों का ही तो है। जितने झगड़े, परेशानियां, दिक्कतें खड़ी होनी, किसके लिए? खुशी के लिए। तो एक दूसरे को परिवार के रूप में या बिजनेस के रूप में भी आप एक दूसरे को खुशी बांटना सीखिए, एक दूसरे को खुशी देना सीखिए। देने वाला हमेशा बड़ा होता है। कहते हैं मुझे खुशी मिले, मुझे दो, मुझे प्यार दो, मुझे ये करो। आप करना शुरू कर दो, हमेशा याद रखना। तो खुश रहो और खुश भी रखो, तो जीवन बदल जाता है हमारा। और हैरानी की बात मैं बता दूं आपको, जितने भी आप बहाने बनाएंगे ना, उनसे क्या होगा देखो, आपके बहाने कब टूटते हैं। कभी ऐसी घटना आपके जीवन में घटी हो, जरूर होगी। बहानों का पता कब और कैसे पता चलता है, बहानों का पता कब और कैसे चलता है, जब आपसे बदतर हालत वाला, यानी कि बहुत बेकार स्थिति वाला व्यक्ति या इंसान आपसे ज़्यादा कामयाब होता है। अरे यार, इसकी तो हालत ही बहुत बेकार थी, ये कैसे कामयाब हो गया, इससे तो हज़ारों गुना बेहतर हैं हम। तब हमारी आंखें खुलती हैं, और तब तो दोस्तों बहुत देर हो चुकी होती है। अभी से तैयारी कर लो। ये याद रखना, आप अगर सो रहे हैं तो कोई जाग रहा है अपने जीवन को बदलने के लिए। इसलिए जागो, भागो मत, भाग्य बदलो। दोस्तों, बहानों के जो पहाड़ है ना, उनको तोड़ डालो और उन लोगों में शामिल हो जाओ जो दुनिया के टॉप अमीर लोग हैं, और फिर देखना आपका जीवन कैसे बदलता है। तो बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई, बहुत खुशी हुई आपसे इन सारी बातों को आपके सामने रख करके। और मैं चाहता हूँ कि इन सारी बातों का श्रेय सबको मिलना चाहिए। तो वीडियो को लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ये वीडियो शेयर भी करो, इससे कि न जाने कितने लोगों का भला होगा जो इन सारी तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं। खुश ही तो रहना है, तो खुश रखो और खुश रहो। इन्हीं शब्दों के साथ में फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड आफ्टरनून।